जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और मज़े में क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ और आपके सामने फिर एक ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। इससे संबंधित हमने एक वीडियो पीछे वाली क्लास में बना लिया, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर क्रेडिट कितने मिलेंगे, सर मेरे इतने क्रेडिट हैं, सर हम बोनस अंक कितने मिलेंगे, सर हम पास होंगे कि नहीं, सर हमें आप गुमराह कर रहे हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। हम कौन होते हैं आपको गुमराह करने वाले? हम तो आपकी ही तरह आपके ही मार्गदर्शक हैं। हम चाहते हैं कि आप उच्च अध्ययन में आगे की जो क्लासेज हैं उनमें जाओ, पढ़ो, आप अपना अपने घर वालों का, समाज का, देश का, सभी का नाम रोशन करो। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपने चैनल को बढ़ाने के लिए या हम अपने आप को फेमस करने के लिए फालतू की इधर उधर की बातें हम नहीं लाते। जो बात होती है, जहाँ कहीं से हमें सीखने को मिलता है, जहाँ कहीं से न्यूज़ आती है, उसी को इस चैनल के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम यही लेकर आए हैं कि कौन से विद्यार्थी या जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट थे जो नॉट प्रमोटेड की कैटेगरी में आ रहे थे, अब उनके साथ कितने बोनस अंक मिलने हैं, उनको कैसे वो पास होंगे, क्या उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या, इन सब बातों को लेकर ये क्लास दोबारा से मेरे को लानी पड़ी। नहीं तो इससे संबंधित मैं पिछली 3 क्लासें बना चुका हूँ, लेकिन विद्यार्थियों के अलग अलग कमेंट आते हैं तो सभी के कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब पर्सनल इन सभी कमेंट्स को लेकर एक क्लास मैं बना रहा हूँ। तो आप इस क्लास को आराम से देखें, सुने, समझें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट का आप अवलोकन करें। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है वो है नॉट प्रमोटेड जो स्टूडेंट है उनके लिए, और वो कैसे आएंगे 5th सेमेस्टर में। इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने या राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी। उस कटिंग की हम सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। एक बात और, 2-3 तारीख को मीटिंग हो रही है और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी करने और एग्ज़ाम संबंधी सूचना का नोटिस जारी कर दिया है 28/11/2025 को, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 28/11/2025 को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में उन्होंने बताया कि 1st, 3rd और 5th इन सेमेस्टर की एग्ज़ाम BA BSc हो, चाहे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, चाहे इंटीग्रेट हो, BA LLB हो, सभी की 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में कराए जाने प्रायोजित है, जिसकी टाइम टेबल की सूचना जल्द ही इस वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए छात्र समय समय पर इस वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। अब यहाँ पर एक गुड न्यूज़ यही आ रही है कि जब सर 1st सेमेस्टर वालों ने तो 1st सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया, 3rd सेमेस्टर का भी फॉर्म नहीं भरवाए, और 5th सेमेस्टर वाले भी नॉट प्रमोटेड बैठे हैं और 3rd वाले भी बैठे हैं। सर ऐसी परिस्थिति में फॉर्म ही जब नहीं भरवाया और यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया, इसका मतलब जरूर यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जाग रही है कि शायद 2 तारीख बाद में यूनिवर्सिटी बोनस के रूप में ये फैसला ले लें कि उनको नॉट प्रमोटेड की जगह बैक प्रमोटेड करके उनसे एग्जाम करवा दे। तो सर अभी तो फॉर्म भरा ही नहीं, फॉर्म भरने का आपको 5 दिन बहुत होते हैं। एग्जाम की सूचना डाली दी भाई, एग्जाम तो करवाने हैं 12, 13, 14, 15 तारीख, 20 तारीख तक, जब भी दूसरे सप्ताह की बात है तो दूसरे सप्ताह से करवा सकते हैं, 3rd से भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, 2-5 दिन आगे पीछे भी चलता है। तो 5 दिन एग्जाम फॉर्म भरने के दे दें और आपको बैक प्रमोटेड करके अगली क्लास में बिठाकर आपसे एग्जाम करवा लें। ऐसी परिस्थिति में सर हमें क्या करना है, इससे या ये जानने से पहले हम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर कटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और ये देख लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को बोनस के रूप में कैसे और क्रेडिट स्कोर क्या है। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई तो स्टूडेंट्स को नहीं ध्यान था। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए मेरे पास और अन्य चैनल्स पर भी आ रहे होंगे यही कमेंट्स, जो मेरे अन्य साथी हैं उनको भी ये देखने को मिल रहा होगा। और पर्सनल जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, मेरी कॉलेज के स्टूडेंट भी ये कहते हैं सर ये आपने बताया नहीं, सर कभी आपने नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाया, सर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपने नहीं दिया ऐसी कोई बात। तो बिल्कुल बात सही है। अब
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई एनईपी 2020, उसके दौरान सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई और सेमेस्टर प्रणाली के 5 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित जितनी भी कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स के सामने संकट आ रहा है। स्टूडेंट्स के सामने संकट नहीं, संकट तो जो कॉलेज चलाते हैं, इनका कॉलेज है, उनके सामने भी आ रहा है, क्योंकि उनके गिने चुने तो एडमिशन थे, जितनी सीट थी उनमें आधी तो भरी थी, आधी में भी आधी नॉट प्रमोटेड कैटेगरी में आने से फेल हो गए, बच्चे रह गए। तो वही बात कि अब पहले तो कम थे ही और कम में भी और कम, तो उनका भी कॉलेज चलाना बहुत दुश्वार हो रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि कॉलेज जो एसोसिएशन है उनके लिए भी एक संकट सामने आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ सर, वो नॉट प्रमोटेड क्यों आए? वो नॉट प्रमोटेड जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनको स्कोर नहीं मिला स्कोर, क्रेडिट स्कोर कम रहा, कम स्कोर से 5वें सेमेस्टर में प्रवेश पर संकट और राहत की तैयारी, मतलब राहत मिलेगी और वो बोनस के रूप में। अब बच्चों का जो ये कमेंट आ रहा है कि सर बोनस कितने, सर मेरे तो 38 नंबर ये हैं, मेरे तो 30 ही हैं। अब 38, 30, 32, 28 नंबर, सर किसी को 10 नंबर बोनस दे रहे, सर मेरे को 5 ही दिए, तो ये तो संकट खड़ा हो सकता है शायद यूनिवर्सिटी की राय हो, जो एकेडमिक कमेटी जो बैठ रही है, वो हो सकता है कि सभी को बैक प्रमोटेड करके एक चांस दे दे बोनस के रूप में, या तो आप पास हो जाओ, नहीं तो फिर अगली साल नॉट प्रमोटेड, शायद यही बोनस हो सकता है। बाकी अंदरूनी क्या खबर है, क्या चल रहा है, उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है, तो वो अपडेट भी आपको हम आते ही बता देंगे, लेकिन शायद हो सकता है। पहले इसके बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद में विश्वविद्यालय में स्नातक छात्रों को क्रेडिट स्कोर ने उलझा दिया। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के क्रेडिट स्कोर कम होने के कारण बच्चे 5वें सेमेस्टर में, स्टूडेंट 5वें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं ले पाए, मतलब क्रेडिट स्कोर कम रह गया और बच्चे थर्ड सेमेस्टर में भी नहीं बैठ पाए, क्योंकि दोनों सेमेस्टर का मिलाकर क्रेडिट स्कोर कितना आना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे, कम रह गया, और थर्ड और फोर्थ का मिलाकर नहीं आया क्रेडिट स्कोर, इसलिए वो 5th सेमेस्टर में नहीं बैठे, नॉट प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित जयपुर और दौसा की जितने भी कॉलेज हैं उनके सामने 5वें सेमेस्टर में प्रवेश, सबसे ज्यादा तो जो मैटर आ रहा है ना, वो 5वें सेमेस्टर को लेकर आ रहा है। 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट ज्यादातर नॉट प्रमोटेड की क्यों आ गए, क्योंकि उनका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का एक ही पेपर बैक था और वो ऐसे देख रहे थे कि अभी हम दे लेंगे, अभी 5th सेमेस्टर के जब फॉर्म भरेंगे ना तो वो ऐड हो जाएगा और देकर क्लियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, संकट खड़ा हो गया। समस्या देखते हुए अब विश्वविद्यालय के नियमों के तहत ऐसे छात्रों को राहत देने का रास्ता भी तलाश। यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही काम कर रही है, सब अपनी जगह सही हैं, स्टूडेंट भी अपनी जगह सही हैं, यूनिवर्सिटी भी अपनी जगह सही है, कॉलेज वाले भी सही हैं, लेकिन गलती अगर हो गई किसी से भी तो उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, राहत यहां पर तलाश रही है। विश्वविद्यालय की ओर से एकेडमिक काउंसलिंग का गठन किया गया और एक कमेटी तैयार की गई है। वो कमेटी ये फैसला लेगी कि स्टूडेंट्स को एक मौका देकर या बोनस अंक के आधार पर उनको प्रमोट किया जाए। कम अंकों में पिछड़ने वाले छात्रों को प्रकरणों में काउंसलिंग में रखकर उन्हें बोनस, जो कम अंक हैं, कम अंकों से पिछड़ने वाले छात्रों के, जिनके अंक कम आए हैं और वो पिछड़ गए, पिछली क्लासों में रह गए, उनको बोनस अंक देकर राहत दी जाएगी। अब सर बोनस अंक कितने मिलेंगे ये तो यूनिवर्सिटी तय करेगी, किस आधार पर देगी, पिछले जो पेपर है वो उनके आधार पर देगी या फिर आगे जो एग्जाम लगेंगे उनके आधार पर देगी, या उसका क्या क्रेडिट स्कोर, जो उसका स्कोर है स्टूडेंट का वो देकर, ये तो यूनिवर्सिटी का फैसला है, वो उनके पास सुरक्षित है। साथ ही विद्यार्थियों की परीक्षा परिणामों के संबंध में की जा रही शिकायतों को देखते हुए लगातार स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी गए कई स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि हमने पूरा पेपर किया था और नंबर बहुत कम आ रहे सर, जैसे 80 का पेपर था, हमें उम्मीद थी भाई 52, 50 या 60 तक नंबर आएंगे, नंबर आ रहे सर केवल 30, 28, 14, 13, 12 सर, और कईयों के तो शून्य अंक भी। तो यूनिवर्सिटी उस बात पर भी विचार कर रही है कि ऐसा क्यों, अगर कोई बालक दावा कर रहा है या उसको लग रहा है। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको,
जो स्टूडेंट पेपर ठीक करके आता है और उसको लगता है ना, तो वो दावा करने का भी हकदार है। और जो पेपर करके आता है ना, उसको बिल्कुल पता रहता है कि मेरे कितने नंबर आएंगे। हाँ, 2-5 नंबर तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पूरी उम्मीद रहती है कि मैं पास भी हो जाऊंगा और इतने नंबर मेरे फर्स्ट डिवीजन के या सेकंड डिवीजन के नंबर मेरे पास आएंगे। लेकिन उससे अगर बहुत ही नंबर कम आते हैं तो फिर ये चिंता का विषय है। स्टूडेंट्स को भी चिंता हो जाती है कि सर अब हम क्या करें। ठीक है, तो साथ ही विद्यार्थियों की परीक्षा परिणामों के संबंध में की जा रही शिकायतों को देखते हुए पुनर्मूल्यांकन में अधिक अंतर वाली, अब देखो इधर, मतलब रिवोल्यूशन का फॉर्म अगर कोई स्टूडेंट लगा रहा है, उनमें डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे नंबर चाहिए 32 33 और नंबर आ रहे हैं उसके 20, तो 12 नंबर का जो डिफरेंस हो गया, तो अधिक अंतर वाली उत्तर पुस्तिकाओं और शून्य अंक वाली उत्तर पुस्तिकाओं को विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण करवाया जाएगा। तो एक बात और कि आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाया है ना, उसका बेनिफिट मिलेगा। कई स्टूडेंट का ये भी कमेंट्स आया है कि सर मेरे तो बहुत कम नंबरों का अंतर है, बहुत ज़्यादा नंबर कम पड़ रहे हैं सर, इतने नंबर थोड़ी बढ़ जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स का, और सर कहीं की जीरो ही आ गया, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट हैं, तो कई स्टूडेंट हैं जिनकी जीरो नंबर मिला है उनको, तो उन्होंने फिर रिवोल्यूशन लगा दिया। भाई सर जीरो तो आ ही नहीं सकता सर, मैंने 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल मैं याद करके गया था, पढ़ के गया था सर, 2 यूनिट तो मैंने पूरी की एज इट इज़, मेरे को सर एक एक चीज़ याद है, मैंने डायग्राम भी बनाया है। कई स्टूडेंट आकर कहते हैं, मिलते हैं कॉलेज में, मिलते हैं मेरे से कि सर मैं ये देखो, ये सर ऐसा था, मैं डायग्राम खुद बना के आया था सर, अभी मेरे से डायग्राम बनवा लो भले ही, मेरे को याद है। तो फिर उनके नंबर कम या शून्य अंक मिलने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण करवाया जाएगा। परीक्षण के बाद अगर कोई त्रुटि पाई गई, फिर ये देखा जाएगा कि हो सकता है जो प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, उनसे भी त्रुटि हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है कहीं ना कहीं भी, या तकनीकी कोई कारण भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, परीक्षण के बाद में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऐसी गलती कर बैठा कैलकुलेशन में या नंबरिंग देने में, तो उनके विरुद्ध राजस्थान विश्वविद्यालय कोई भी एक्शन ले सकता है, ये लिखा है इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों को उपाधि हासिल करने के लिए पाठ्यक्रम अर्जित नहीं कर पाए, विश्वविद्यालय ने समस्या का समाधान करने के लिए कॉलेज विश्व इस स्तर पर कार्यशाला आयोजित कराई जा रही है। प्रत्येक कॉलेज में 2 काउंसलर नियुक्त किए जा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा रहे हैं, ठीक है ना। पाठ्यक्रम के दौरान, ये तो अलग है, ठीक है, पाठ्यक्रम के दौरान न्यूनतम 120 घंटे की इंटर्नशिप करवाना, हाँ ये भी है। इंटर्नशिप का मतलब जो सिलेबस है उसको आपको समय रहते हुए 120 घंटे की, मतलब 1 घंटे की क्लास लगाएं तो 120 दिन की क्लास लगनी चाहिए। एक क्लास में एक लेक्चर, एक टॉपिक या एक अपना चैप्टर पूरा होना चाहिए। 120 घंटे की इंटर्नशिप होने के बाद ही एग्जाम करवाया जाना चाहिए, ये भी सुनिश्चित कर रही है यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बात आती है कि सर सेमेस्टर प्रक्रिया का नियम क्या है, क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, हमारा कितना रहा, ऐसा क्या कारण रहा कि क्रेडिट स्कोर कम रहा और कम के कारण हम नॉट प्रमोटेड में आ गए, ठीक है ना। वो इसमें साफ, सेमेस्टर प्रणाली में आवश्यक क्रेडिट स्कोर प्राप्त करने के बाद ही सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए योग्य होता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर, मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर क्रेडिट स्कोर, कुल क्रेडिट स्कोर मिलता है 52 और थर्ड और फोर्थ को मिलाकर 52। इसका मतलब जिनके 104 में से 104 हैं वो तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं ले रहे, उनके तो प्रमोटेड ही आए। देख लें भले, अगर कोई मेरा वीडियो क्लास देख रहा है तो आराम से देख ले, उनके तो 104 में से 104 है, तो बिल्कुल क्रेडिट स्कोर पूरा है, तो बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मान लो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसमें 52 में से 52 है, तो वो भी कंप्लीट है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कुल क्रेडिट स्कोर 52 अर्जित करने पर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाता है, या फिर विषय का मतलब जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, या जूलॉजी, बॉटनी और ज्योग्राफी, जिनके पास केमिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी, ठीक है। तो विषय में तो उनके कम से कम 18 क्रेडिट होने चाहिए और अन्य विषयों में 8 क्रेडिट अर्जित करने पर विद्यार्थी को, अगर कम से कम 52 नहीं ला रहा है ना, तो जो उनके 3 सब्जेक्ट है ना, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री,
पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशोलॉजी, मतलब जो उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें कम से कम 18 आने चाहिए। दोनों सेमेस्टर को मिलाकर फर्स्ट और सेकंड में 18 कम से कम। और जो बाकी अन्य सब्जेक्ट हैं स्किल डेवलपमेंट के, वीएसी के, एसईसी के, सर कौन कौन से, जैसे बुक कीपिंग है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, इंग्लिश है, हिंदी है, इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल है, टूरिज्म है, उनमें कम से कम 8 क्रेडिट होने चाहिए। मतलब 18 क्रेडिट तो जो उनके विषय हैं, सब्जेक्ट जिनके आधार पर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या जो अकाउंटेंसी वाले हैं, बीओ, ईएफएम वगैरह जो भी हैं, 18 क्रेडिट तो उनके होने चाहिए विषय में। और अन्य विषयों में 8 क्रेडिट। अन्य विषय कौन से? स्किल डेवलपमेंट वाले, जो 3 पेपर 4 पेपर लगते हैं ना, उनमें 8, तब जाकर 18 और 8 आए ना तो वो बैक प्रमोटेड आएगा, बैट टिप्पणी के साथ प्रमोट किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके आप अपनी मार्कशीट में देख लो 18 से क्रेडिट कम ही रहेगा तब जाकर आपको नोट प्रमोटेड किया गया है, और 8 से क्रेडिट कम ही रहेगा तब जाकर आपको नोट प्रमोटेड। मतलब ये तो कम से कम है, 18 और 8 तो कम से कम है। वैसे तो आपके 52 में से 52 आने चाहिए, लेकिन अगर 52 में से 52 नहीं आ रहे हैं तो 18 तो उन सब्जेक्ट में जिनसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, और 8 क्रेडिट उनमें जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बाद इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ में भी प्रमोट होने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के समस्त 52 क्रेडिट अर्जित कर लिए जाएं, साथ ही थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के कुल 52 क्रेडिट अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को प्रमोट किया। मतलब थर्ड और फोर्थ में वो स्टूडेंट जिसने या तो 52 में से 52 फर्स्ट सेकंड में लिया है, और थर्ड और फोर्थ में भी 52 में से 52 लिया है, वो फिफ्थ सेमेस्टर में आराम से बैठेगा। लेकिन या फिर मेजर और माइनर विषय में, मेजर का मतलब वही पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उनमें 18 और माइनर जो इस सब्जेक्ट हैं उनमें 8 क्रेडिट हो तो वो बैक प्रमोटेड, इसका बैक प्रमोटेड निकालकर उनको क्लास में प्रमोट किया जाता। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आप जो नोट प्रमोटेड आ रहे हो ना, उसके लिए आपके जो क्रेडिट हैं वो 18 और 8 से कम हैं। जो मेन विषय हैं आपके, जो सब्जेक्ट हैं आपके जिससे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो 12th में आपके पास थे, उनमें 18 से कम हैं। और जो अन्य विषय एनईपी के तहत जो कौशल संवर्धन मूल्य जो हैं उनमें 8 से कम क्रेडिट आपके आ रहे हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी ने आपको एनईपी के तहत नोट प्रमोटेड घोषित कर दिया। अन्यथा 18 और 8 हैं तो आप बैक प्रमोटेड के साथ अगली क्लास में, ये लिखा है ना, बैक प्रमोशन टिप्पणी के साथ प्रमोट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता चिता के समान है, चिंता करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना जाना है। आप इस चिंता के विषय को छोड़ दीजिए और आप अभी से, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 28/11/2025 को एग्जाम संबंधी सूचना डाल दी है। और ऐसा उस नोटिस में लिखा है, मैंने बताया उस नोटिस में ऐसा लिखा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जल्द ही दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में एग्जाम प्रस्तावित करवा रही है। फर्स्ट सेमेस्टर का भी करवा रही है सर, फर्स्ट सेमेस्टर का भी करवा रही है, थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम करवा रही है, और फिफ्थ सेमेस्टर का भी करवा रही है। इसका मतलब सर आप फिर कहोगे कि हमने तो अभी फॉर्म भरा ही नहीं, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले फॉर्म भरे हैं। तो हो सकता है कि बोनस के रूप में आपको सीधे प्रमोट कर दें, मतलब बैक प्रमोटेड करके, या हो सकता है आपको एक चांस दे दें। इस चांस के साथ आपके फॉर्म भरवा लें। फॉर्म 5 दिन की डेट में भी भर सकते हैं। मान लो 2 तारीख को, 3 तारीख को यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया एग्जाम फॉर्म से संबंधित, तो 5 दिन अगर देते हैं तो 8-10 तारीख तक आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे।
उसके बाद में आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप समय का इंतज़ार, उस टाइम टेबल का इंतज़ार छोड़ दीजिए, समय को पकड़ लीजिए। जो समय है ये 15 दिन का समय है, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये तो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी का नोटिस कह रहा है कि 15 दिन मैक्सिमम समय है आपके पास। उसके बाद में ये राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाएगी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का। ऐसी स्थिति में आप तब जाकर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में अगर आप पढ़ना चालू करोगे, तो नहीं लगता है कि आप फिर प्रमोट की कैटेगरी में आओगे। नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, फिर आप वापस नॉट प्रमोटेड की कैटेगरी में आओगे। और बार बार नॉट प्रमोटेड की कैटेगरी में आओगे तो फिर नोट लग ही जाएगा आपके। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही आपके पास एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, 40 नहीं, 50 नहीं, 30 नहीं, केवल 10-12 क्वेश्चनों की एक सीरीज हर पेपर की, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, हिंदी लिटरेचर का हो, 10-11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीम द्वारा गहन अध्ययन करने के बाद में वो क्वेश्चन जारी कर दिए जाएंगे जल्द ही। जल्दी का मतलब 2 दिन के भीतर भीतर ही। आप अपनी तैयारी अभी जारी रखो, उन क्वेश्चंस को भी देख कर जाओ, पढ़ कर जाओ। हो सकता है 10 में से अगर 2 क्वेश्चन भी मिल गए, मैं कह रहा हूं कि बड़े क्वेश्चन, हम छोटे क्वेश्चन तो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन 15 नंबर के, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन भी मिल गए, 2 आपको आते हैं, तो फिर तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना। तो इसका मतलब आप चैनल पर लगातार जुड़े रहें, ये जानकारी अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसके बाद में जो क्रेडिट स्कोर समझ लिए, अपनी मार्कशीट में देख लें कि हमारा क्रेडिट स्कोर कितना कम है, ठीक है ना। मतलब पासिंग के लिए 18 या 8 से कम है तो आप नॉट प्रमोटेड हो, ठीक है। और आप रेगुलर जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आए उसको पूरा देखें, आराम से देखें, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर ही आएगा। या मैं फिर जब कल या परसों आऊँगा तो 101% आपके लिए, चाहे वो जूलॉजी के लेकर आऊँ, चाहे वो बॉटनी के लेकर आऊँ, चाहे वो केमिस्ट्री के लेकर आऊँ, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए लेकर आऊँ, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए लेकर आऊँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और उनको सोल्व भी हम जितना हो सकेगा थोड़ा थोड़ा करवाएंगे। बाकी आप अपनी जो भी प्रैक्टिस वर्कबुक ला रखे हो, जिस किताब से आप अध्ययन कर रहे हो, उसको देखकर आप पढ़ाई चालू रखो। क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी चालू रखनी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आपको आगामी जो दिन है, आगामी जो परीक्षाएं हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।